महेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार श्री बांके बिहारी की करुणा कृपा से राधा रानी की प्रेममयी कृपा से आज हम सब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत की कथा श्रवण करते करते आज हम लोगों को 3 दिन हो गया। आज चौथा दिवस है कथा का और आज हमारे प्रभु का प्राकट्य दिवस भी है। आज हमारे भगवान का जन्म होगा। बाल कृष्ण लाल का आज जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी कमल की नाल में 1000 वर्ष भ्रमण करते रहे कि मूल स्थान क्या है इस कमल का, इसका प्राकट्य कहां से हुआ है। जब परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि सृष्टि कैसे हुई, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, यही प्रश्न ब्रह्मा जी के पुत्र नारद ने भी अपने पिता से किया था कि पिताजी आप यहाँ पर बैठकर किसका ध्यान करते हो? क्या आपसे भी कोई बड़ा है क्या? ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, मुझसे बड़े नारायण है। जिस कमल की कर्णिका पर मैं बैठा हूं ना, इसी कर्णिका में 1000 भ्रमण करता रहा, फिर भी इसका मूल नहीं पाया। जब जलाशय में वो विराजमान थे तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ जल से घिरा हुआ है पूरी संसार। तो उसी जल से जो है एक बुलबुला उठा और वो फट गया। तो वहां से आवाज टप निकली थी और ब्रह्मा जी ने सुना था तप। ब्रह्मा जी के कानों में तप सुना, यानी व्यंजन वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर। ब्रह्मा जी ने कहा कि तप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो मैं तपस्या में बैठ जाता हूँ। जब वो तपस्या में बैठे, तपस्या पूर्ण हुई, नारायण का दर्शन किया और वही नारायण जो है ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाते हैं। प्रतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी आप सृष्टि कीजिए, लेकिन आपके अंदर ऐसा भ्रम न पैदा हो जाए कि हमने सृष्टि किया है। ऐसी आपके अंदर आसक्ति न हो जाए कि मैंने सृष्टि किया, ऐसा अहंकार न हो जाए कि ये सृष्टि मैंने किया है। इसलिए मैंने आपको दर्शन दिया। बनने वाला मैं, बनाने वाला भी मैं और संहार करने वाला मैं ही हूं। इसलिए सब कुछ मुझ में अर्पण करके तब कीजिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है प्रभु। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए 10। छाया से करदम जी का जन्म हुआ था और अंगूठे से नारद जी का, और बाकी सब मन से प्रकट हुए थे। अत्रि इत्यादि जो ऋषि थे उस सब मन से प्रकट हुए थे। और दाहिने से एक स्त्री का जन्म हुआ और बाएं कोख से एक मनुष्य का जन्म हुआ, जिनका नाम मनु और शतरूपा था। नारद जी ने कहा मनु जी से कि आप सृष्टि को बढ़ाओ। मनु जी ने कहा कि मैं सृष्टि कहां से करूं?
पूरा संसार तो जलमग्न है, फिर सृष्टि किस पर करूं? सृष्टि करने के लिए तो एक स्थान होना चाहिए। जब उन्होंने देखा कि बात तो सच है, सृष्टि कहाँ पर होगी? ब्रह्मा जी विचार कर ही रहे थे, उनके नासिका रंध्र से एक वाराह शिशु का प्राकट्य हुआ और देखते ही देखते वह शिशु पर्वताकार हो गया। महाराज उन्होंने कहा कि पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपने मुझे याद किया, जो कहना है मुझसे आप कह दीजिए, मैं करने के तैयार हूं। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए मैं सृष्टि करना चाहता हूं और सृष्टि करने के लिए कोई स्थान नहीं है, पृथ्वी जो है जल में डूब गई है। जब यह बात वाराह भगवान की कानों में पड़ी, वो झटपट जो है जल में प्रवेश कर गए और जाकर के पृथ्वी को लेकर के आए हैं और यथास्थान स्थापित किए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि प्रभु कृपा करके यह बताएं कि पृथ्वी जल में कैसे गई? कहें कि कश्यप की दो पत्नियां, दिति और अदिति, दिति के हुए दैत्य और अदिति के हुए देवता। एक दिन जो है दिति कामत ज्वर से पीड़ित होकर के कश्यप महात्मा के पास आकर प्रार्थना की। महात्मा ने मना किया कि नहीं, गोधूली बेला का समय है, चत्वारी मान कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम्। 4 कार्य नहीं करने चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री संग नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए और सोना नहीं चाहिए। गोधूली बेला के समय 4 कार्य त्याग देने चाहिए, छोड़ देने चाहिए। जो सोता है गोधूली बेला के समय, उसका नेत्र कमजोर हो जाता है, दिखाई कम पड़ता है, और जो खाता है उधर रोग हो जाता है, उसके अंदर पेट का रोगी बन जाता है। इसलिए गोधूली बेला के समय नहीं सोना चाहिए, नहीं खाना चाहिए और स्त्री संग भी नहीं करना चाहिए, और पढ़ने से पढ़ी हुई विद्या समाप्त हो जाती है। ऐसा भागवत जी में वर्णन है। ये 4 कर्म नहीं करने चाहिए। बहुत समझाया महात्मा ने, लेकिन दिति के समझ में नहीं आया। कश्यप महात्मा मान गए और पुनः जब आकर के प्रार्थना के कहे, देवी देखिए आपने भगवान भूतनाथ का तिरस्कार किया है, इसलिए आपको दुष्ट संतान की उत्पत्ति होगी। जाकर के हाथ जोड़ी, नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों दुष्ट संतान होगी मुझे? कहे देखो देवी दुष्ट संतान तो होगी, लेकिन मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूं, आपके पुत्र का उद्धार करने से नारायण आएंगे। उन्हीं दिति के यहाँ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ। सौ वर्ष के बाद महाराज जन्म लेते हुए दोनों भाई देखते देखते बड़े हो गए और दोनों की भुजाओं में बहुत बल था। हिरण्याक्ष ने कहा अपने भाई हिरण्यकशिपु से कि भैया चलो कहीं चल करके दिग्विजय करते हैं, बल पौरुष तो बहुत पाए हैं, लेकिन खजुली कहीं मिटाने चलते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा कि देखो भैया आप जाओ और मैं घर में कुछ दिन आराम करूंगा। हिरण्याक्ष चल दिया और जाकर के सबसे पहले वरुण देवता के पास पहुंचा और वरुण देवता से कहता है कि चलो भाई 2-2 हाथ करो मुझसे। वरुण देवता ने कहा कि भैया
अब मेरे पास वह शक्ति नहीं रही जिससे मैं आपसे दो दो हाथ कर सकूं। जब आपके उम्र में मैं था तो मेरे में खुजली बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब मेरे पास वह बल नहीं है कि मैं आपसे दो दो हाथ करूं। वरुण देवता ने मना कर दिया। उसी समय नारद जी आ रहे थे, बेड़ा में तान छड़ते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी जब आए तो उनसे हिरण्याक्ष कह रहा, बाबा ये नारायण नारायण क्या लगा रखा है? नारायण में कुछ नहीं, आओ हमसे दो दो हाथ करो। तब समझ में आए कि हाँ, आपके नारायण में कुछ शक्ति है। नारद जी ने कहा कि देखो, हमें लड़ना नहीं आता है। क्या लड़ना नहीं आता तो क्या आता है? कहें लड़ाना आता है। लड़ा सकते हैं यदि आप कहें तो। कहें अच्छा हाँ बताइए, मुझे लड़ना है। कहें चिंता मत करिए, लड़ने वाला स्वयं आपके पास आ रहा है। थोड़ी ही समय में नारायण पहुंच गए और पृथ्वी को लेकर के जब चलने लगे अपने सिंघों में, तो हिरण्याक्ष ने आवाज दिया, अरे ओ जंगली सुअर, ये मेरे पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहे हो? अरे ठहरो, रुक जाओ। लेकिन नारायण ने एक नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि उनको पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करना था। एक ही साधे सब सधे, असब साधे सब छाए। क्योंकि एक कार्य पहले करना चाहिए। क्योंकि उनके दाढ़ों पर पृथ्वी विराजमान थी, उन्होंने किसी का सुना नहीं। क्यों? क्योंकि एक कार्य करना पहले स्थापित कर लो, दोबारा तो मिल लूंगा पीछे से। सत्यम वजम्भो वन गोचराम रिया। अरे ग्राम सिंह, भगवान ने कहा, देखो आपने हमें पहचान लिया कि मैं जंगली सुअर तो हूँ, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों से नहीं डरता। ग्राम सिंह समझ रहे हैं गांव के कुत्ते,
संस्कृत में गाली दे रहे थे कि देखो हम जंगली सूर आपने पहचान लिया, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों से नहीं डरते। हिरण्याक्ष ने कहा कि आओ दो दो हाथ हमसे करो। भगवान ने कहा ठीक है भैया आओ। भगवान ने कहा देखो पहले तुम मारो उसके बाद मैं मारूंगा। हिरण्याक्ष ने कहा जब बचोगे तब न मारोगे, जब बचोगे ही नहीं तो मारोगे कैसे? भगवान ने कहा आजमा लीजिए। जैसे हिरण्याक्ष ने भगवान पर प्रहार किया तो भगवान को लगा कोई फूलों की वर्षा कर रहा है। भगवान ने कहा देखो भैया तुम्हारा समय समाप्त, अब हमारी बारी है। करेण कर्ण मूलेहन यथा त्वाष्ट मरुत। भगवान ने एक तमाचा कान के नीचे लगाया और जैसे ही तमाचा लगा हिरण्याक्ष पृथ्वी पर गिर करके गोविंदाय नमो नमः। हिरण्याक्ष जब मर गया तो सभी देवता आकर के प्रार्थना करना चाहते हैं भगवान का, लेकिन आ न रहे। क्यों? पता नहीं मरा है कि नहीं मरा है। गए और जिंदा हो गया तो सबसे पहले हम ही को मार दिया। भगवान मुस्कुराए, अरे मर गया है आ जाओ। तब सभी देवता जाकर के भगवान को प्रणाम किए हैं। नमो नमस्ते खिल यज्ञ तंतवे। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ, आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपसे यहाँ सृष्टि बनी है और आप ही इसी सृष्टि को चलाते हो और आप ही से सृष्टि को विकास देते हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मनु जी के 5 संतान हुए। प्रियव्रतोत्तानपादश्च तिस्रः कन्यास्त्वजनिरे आकुतिर्देवभूतिश्च प्रसूतिरेति विश्रुतः। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र, आकुति देवभूति प्रसूति, ये 3 कन्याएं जन्म ली। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि आप सृष्टि को बढ़ाओ। कर्दम जी तपस्या करने के लिए भगवान के पास चले गए। तपस्या करते भगवान प्रसन्न हुए। भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे आप अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। भगवान ने कहा कि आप पहले सृष्टि को बढ़ाओ और आपके घर में स्वयं अवतार लूंगा, आप क्यों परेशान हैं? जब इस प्रकार से भगवान ने कहा तो भगवान ने कहा कि आप सृष्टि कीजिए। परसों आपके घर मनु और शत्रुपा अपने पुत्री के साथ आपके यहाँ आएंगी विवाह का प्रस्ताव लेकर के, और आप मान लीजिएगा। कर्दम जी ने कहा ठीक है, जब आप हमारे घर ही आएंगे तो मुझे जाने की क्या जरूरत है, कहीं भटकने की जरूरत क्या है। कर्दम जी सरस्वती नदी के तट पर ही रहते थे, वहीं पर भगवान का पूजन पाठ करते थे। जैसा भगवान ने कहा था उसी प्रकार से मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम जी के यहाँ पहुंचे। कर्दम जी ने 3 आसन दिए, एक तो मनु जी के लिए, दूसरा शत्रुपा जी के लिए और तीसरा उनकी पुत्री देवहूति के लिए।
मनु जी महाराज अपने आसन पर विराजमान हो गए, शतरूपा महारानी भी अपने आसन पर विराजमान हो गई, लेकिन देवहूति देवी विराजमान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमारे पति जमीन पर बैठे हुए, पृथ्वी पर बैठे हुए हैं और मैं आसन पे बैठूं? नहीं, मैं आसन पर नहीं बैठ सकती। यदि नहीं बैठती हूं तो इन्हें बुरा लगेगा कि देखो मेरा सम्मान नहीं कर रही है, और बैठती हूं तो इनका अपमान होगा कि ये पृथ्वी पर बैठे हैं और मैं आसन पे। देवहूति मैया अपना वरद हस्त आसन पर रखी और स्वयं जमीन पर बैठ गई। ना उनको बुरा लगे और ना ही उनको अपमान हो। पहले की स्त्रियां ऐसी हुआ करती थी। बहुत सम्मान करती थी। जब विवाह का प्रस्ताव रखा गया तो कर्दम जी ने कहा देखो मैं विवाह करूंगा और जैसे एक पुत्र होगा मैं छोड़ करके वन चला जाऊंगा। यह बात मनु जी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि एक पुत्र होने के बाद चले जाएंगे, मेरी पुत्री ऐसी रहेगी। लेकिन देवहूति जी ने कहा नहीं नहीं मैं रह लूंगी, ठीक है कोई बात नहीं, एक पुत्र के बाद आप चले जाना वन में। महाराज विवाह हो गया। मनु जी महाराज अपने पुत्री का हाथ कर्दम जी महाराज के हाथ में दे करके उनके पास जो कुछ था उन्होंने दिया और देने के बाद अपने राज्य में वापस चले गए। कालांतर में 9 पुत्रियों को जन्म दिए। जब विवाह हुआ तो विवाह के उपरांत ही कर्दम जी महाराज तपस्या में बैठ गए और महाराज तपस्या करते और उनकी धर्म पत्नी उनकी सेवा करती थी कि पूजा पाठ में कोई न कमी न महसूस हो। जो हो सकता था उनके कहने से पहले वहां पर पहुंचा दिया करती थी माता, कि पूजन में कोई बाधा न आ जाए। पुष्प लाना है ला करके जल्दी से दे दिए, अक्षत लाना है जल लाना दे। 10,000 वर्ष तक तपस्या करने लगे। माता सेवा करते करते अपने शरीर का भान भूल गई। जो बाल थे घुंघराले बाल वो जटाओं में परिणत हो गए। महाराज सूख गई माता। ना भोजन की चिंता न पानी की चिंता, बस अपने पति की चिंता कि मेरे पति देव कहीं कष्ट न पा जाए, भगवान के पूजन में कोई दोष न हो जाए, इसलिए लगातार वहीं पर रहती थी। उनके कहने से पहले उनके भाव को जान जाती थी। 10,000 वर्ष के बाद जब कर्दम जी का नेत्र खुला तो उनके सामने देवहूति जी खड़ी थी। कर्दम जी ने पूछा कि देवी आप कौन? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं आपकी दासी देवहूति हूं। कर्दम जी ने कहा आप इस प्रकार से? मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूं, जो मांगना हो आज मांग लो, मैं तुम्हें सर्वस्व देने को तैयार हूं। देवहूति ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप जानते कि गृहस्थ जीवन है और गृहस्थ जीवन में कम से कम एक पुत्र होना चाहिए जो बुढ़ापे में सेवा कर सके, क्योंकि हमने गृहस्थ जीवन अपनाया है। कर्दम जी ने कहा ठीक है। उसी समय कर्दम जी महाराज अपने तपोबल से कामग विमान बनाए हैं। कामग यानी जो कामना होगी, जहां पर जाने की इच्छा होगी वहां पर वो पहुंचा देगा। बड़ा सुंदर विमान है, देखने में इतना सुंदर दिख रहा है। मड़ियों के खंभे बने हैं, उसमें चमक रहा है, ये दीप्यमान हो रहा है। जब कर्दम जी ने कहा देवी
आप विमान पर चलो। जब देवी अपने पांव रखने लगी विमान पर तो उनके